अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत से खबर ये आई है कि उनके लेजेंड क्रिकेटर रोहित शर्मा को बता दिया गया है कि आप वर्ल्ड कप प्लान 2027 जो है उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं है। और मज़े की बात यह है कि भारतीय मीडिया ने एकदम ये खबर चलाना शुरू की एग्जैक्टली उस टाइम जब रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आए, वो आउट हुए। उसके बाद ये खबर आ गई कि रोहित शर्मा को मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि अगला मैच जो 19 को लॉर्ड्स में खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो उनका आखिरी मैच होगा। वैसे मैं बीसीसीआई के पिछले कुछ अरसे से जो फैसले हो रहे हैं, जिन तरीके के साथ वो क्रिकेट चला रहे हैं, मैं देखकर बहुत हैरान हुआ हूँ। और काफ़ी हद तक उनका अपना मीडिया भी, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स भी सेहरा सर सजाते हैं गंभीर के ऊपर। यही होता है जब किसी एक बंदे को बहुत पावर्स आती हैं ना, तो वो खराबी करता है। और ख़ासकर वो बंदा वो हो जिसके पीछे किसी बड़े साहब का हाथ हो, तो फिर क्रिकेट तबाह होती है। भारत की क्रिकेट जिस तरह चल रही थी, इन्हें कोई नहीं हरा सकता था। इनको खुद गंभीर नहीं हराना है और गंभीर ही हरा रहा है। एक तरफ एज़ ए कोच वो जो गलतियाँ हो रही हैं कि 3 बॉलर के साथ मैदान में उतर रहे हैं। 8 बैट्समैन खेलते हैं, 3 बॉलर खेलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 50 ओवर का मैच है, उसके अंदर प 5 बॉलर भी चाहिए। 5 नहीं, एटलीस्ट 4 बॉलर तो चाहिए, बाकी ऑलराउंडर के खाते से हो जाए। ये साहब 3 बॉलर उतारते हैं। पिछला वनडे मैच जीत गए थे। इस वनडे मैच में इंग्लैंड ज़रूर जीता है, मगर इंग्लैंड बहुत खराब क्रिकेट खेला है। बहुत ही खराब क्रिकेट खेला है। उसके बावजूद भी इंग्लैंड जीता है। 99 रन्स जो है रूट ने किए हैं और सेंचुरी नहीं कर पाए बाय द वे। मगर रोहित शर्मा पे के हवाले से एक बड़ा एक चल रहा था कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में उन्होंने ख़्वाहिश ज़ाहिर की थी कि वो भारत के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। उनका रिकॉर्ड वनडे का देखें, आँखें दंग रह जाती हैं बंदे का। मतलब इतना डेकोरेटेड रिकॉर्ड किसी क्रिकेटर का बहुत आसान काम नहीं। मतलब वो चीज़ें की हैं जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मिसाल के तौर पे ओनली बैटर जिन्होंने वनडे में 3 दफ़ा डबल सेंचुरी की है। 264 हाईएस्ट इंडिविजुअल रन हैं उनके। एक वनडे वर्ल्ड कप के अंदर 500 हैं। ओवरऑल वर्ल्ड कप्स के अंदर उनके 700 हैं। वनडे वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। बतौर कप्तान 2018 एशिया कप जीते, 2023 एशिया कप जीते, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। बतौर क्रिकेटर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फातेह टीम का हिस्सा थे। 24 टी20 वर्ल्ड कप जीते। खैर वो टी20 तो उस वक़्त ही उन्होंने खैर बात कह दी थी और फिर उन्होंने मन में एक इज़हार किया, मन की बात का इज़हार किया था कि वो 27 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनके उनके बैजेस के अंदर वनडे वर्ल्ड कप नहीं लगा हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी लगी है, टी20 लगा है, मगर वनडे वर्ल्ड कप नहीं लगा हुआ। वो लगाना चाह रहे थे। 11 में जब टीम जीती, उस वक़्त वो टीम का हिस्सा नहीं थे और उसके बाद टीम उनकी जीत नहीं पाई। अपनी कप्तानी में फाइनल खेला, बट फाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। सो वो शायद उनके दिल में कहीं था कि वो वर्ल्ड कप खेल पाएँ और हो सके वो जितवा पाएँ, बट अब वो टीम का हिस्सा नहीं रहे और उनको एज़ पर इंडियन मीडिया सिलेक्शन कमेटी ने कह दिया कि भाई साहब, जो 19 वाला मैच है ये आपका आखिरी है। ये गुड बाय मैच समझें, फेयरवेल मैच समझें, जो मर्ज़ी समझें। उसके बाद यू आर नो मोर पार्ट ऑफ इंडिया टीम। सो ये कन्वे कर दिया गया और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर ये अचानक बात कैसे निकली और पूरे के पूरे इंडियन मीडिया ने इकट्ठे चलाई राइट आफ्टर हिज आउट इन सेकंड वनडे मैचेस। तो ये बड़ा हैरान हुआ। अच्छा, इंडिया अब दूसरा वनडे मैच हार गया, पहला वनडे मैच जीता था। मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस तरह का प्लेइंग 11 गंभीर खिला रहा है, अगले मैचेस में जितना इनका बनता नहीं। अगरचे रोहित शर्मा विराट कोहली के रन आए हैं। बाय द वे, रोहित शर्मा ने ये 2 वनडे मैच खेले हैं ना, हम भी रोहित शर्मा को देखते हैं। मैंने तो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भी मुझे याद है। बड़ी दिलेरी के साथ खेले, 24 का भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खेले। आई डोंट नो, इतनी टिमिड अप्रोच के साथ रोहित शर्मा को खेलते हमने नहीं देखा। उसकी वजह थी कि शायद पीछे प्रेशर होता है। ये बात मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में मेंशन करता हूँ कि कोई कितना ही बड़ा क्रिकेटर क्यों ना हो, जब माहौल उसके लिए ख़राब बना दिया जाए, तो वो नहीं परफ़ॉर्म कर पाता। ऐसे ही हमने अपनी क्रिकेट का भी किया, ऐसे ही अब इंडिया का भी देखते हैं। टी20 हारे, टी20 में हर खिलाड़ी अपनी बारी लेने के चक्कर में था। हालाँकि ये वो इंडिया टीम है, जो वर्ल्ड कप में हमने देखा कि हर खिलाड़ी ने मतलब संजू सैमसन ने अपने 100 छोड़े, 3 दफ़ा 100 वो बना सकते थे, उसने छोड़े अपनी टीम की तरफ जाने के लिए। और अब वही टीम एक आम सी सीरीज़ खेल रही है, उसका तिलक वर्मा अपनी बारी ले रहा है, शिवम दुबे बारी लेने के चक्कर में खुद कप्तान श्रेयस अय्यर को हमें ऐसा नज़र आया कि वो बारी ले रहा है। ओपनर्स बार-बार चेंज किए। सो ये एक एनवायरनमेंट डिफरेंट हुआ है इंडिया के अंदर। अब तक जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं, नो डाउट कोच गौतम गंभीर ही थे। मगर कमाई वही थी जो राहुल द्रविड़ ने टीम में बना के रखी थी। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें कैफ से पूछा गया कि आउट ऑफ 10 आप गंभीर की कोचिंग को कितने नंबर दोगे? वो बोलता है 4 नंबर दूँगा। साथ में ज़हीर खान थे, वो कहते हैं मैं 6 दूँगा। और कैफ कह रहे थे ये जानबूझ के नंबर ज़्यादा दे रहा है, बट 4 से ज़्यादा नंबर नहीं बनते हैं। अब सोचिए उधर भी ये बहस शुरू हो गई है कि गंभीर एज़ ए कोच क्रिकेट को, इंडिया की क्रिकेट को खराब कर रहा है। सो मैं बेशतर बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका इवन
यहाँ पे टैलेंट बहुत है, पूल भी ठीक-ठाक है, अगर ख़राब होगी तो किसी और वजह से होगी। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि टैलेंट नहीं आ रहा या खिलाड़ी अच्छे नहीं हैं। अब इंडिया का एकदम ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी नहीं, अभी भी बुमराह आया है तो बॉलिंग थोड़ी बेहतर ज़रूर हुई है, ठीक है? बाकी बॉलर भी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, मगर जब बॉलर 3 हैं, तो बाकी 20 ओवर किसने करने हैं? 3 बॉलर 30 ओवर करते हैं, बाकी 20 भी तो किसी ने करने हैं ना। आज एक तरफ हार वो मैच जीत सकता था भारत, मगर चौथा बॉलर ही नहीं था। पाँचवें की बात नहीं कर रहा, चौथा बॉलर नहीं था। अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, साथ में शिवम दुबे ओवर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप मैच नहीं जीत सकते। आपको लगता है कि आप 3 बॉलर के साथ आप किसी के घर खेलने जा रहे हैं और आप मैच जीत सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बल्कि मैं कल अश्विन का वीडियो देख रहा था ट्विटर के ऊपर, वो भी ये बात कर रहे थे कि गंभीर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है ऑलराउंडर्स पे। वैसे बहुत से मैंने अब देखे नए कोचेज़, हमारे अपने माइक हैसन भी यही करते हैं। 3 बॉलर डालते हैं, बाकी सब ऑलराउंडर, बल्कि एक दफ़ा उन्होंने सिर्फ़ 2 बॉलर खिलाए थे, बाकी ऑलराउंडर डाल दिए थे कि बाकी ऑलराउंडर 4-4 ओवर करेंगे, 9 तक बैटिंग जाएगी। ये पता नहीं किसी के समझ में क्यों नहीं आता, 8वें नंबर का बैट्समैन आपको 12 या 15 मैच के बाद कोई मैच जितवाएगा, लेकिन उसकी जगह पे रेगुलर बॉलर खेलेगा, हर चौथा, 5वां मैच आपको जितवाएगा। एटलीस्ट जितवाने में किरदार ज़रूर निभाएगा, अगर वन साइडेड नहीं जितवाएगा तो। ये बहुत, अभी पिछले मैच में अक्षर पटेल ने अच्छे रन्स कर दिए, वाशिंगटन सुंदर ने कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशिंगटन सुंदर आया। इस मैच में उसको बॉलिंग ही देना शायद भूल गए, कप्तान या कोच ने भी मैसेज नहीं दिया होगा उसको। ये है क्योंकि वो ऑलराउंडर वनडे पर्सपेक्टिव में उस तरह का नहीं है। ठीक है, बैट्समैन है, या तो फिर एज़ अ बैट्समैन रखा जाए और फिर किसी और बैट्समैन को निकाल के एक बॉलर डाला जाए। तो ये एक चीज़ है मुझे लगता है, क्योंकि हम भी यही गलती करते हैं, हमारे माइक हसन भी यही गलती करते हैं कि 3 बॉलर के साथ आते हैं, बाकी ऑलराउंडर्स हैं। और उससे हमने अपनी क्रिकेट को कहाँ पे ला खड़ा किया। अब गंभीर भी एग्ज़ैक्टली वही कर रहा है। बचत ये हो जाती थी कि बीच में पांड्या खेल जाता था। पांड्या एक पूरा बैटर है, पूरा बॉलर है। जब पांड्या नहीं है, वो खाना पूर्ण नहीं हो पा रहा। उस चक्कर में एक बॉलर कम खिलाई जा रहे हैं। अगर 3 ही बॉलर खेलेंगे आखिरी वनडे मैच में भी, देखिएगा जीतना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालाँकि इंग्लैंड अपने घर में होने के बावजूद बुरी क्रिकेट खेल रहा है, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। और इंडिया की तरफ से अब जोय रूट है, पिछले मैच में भी 50 की, इस मैच में 50 की। बाय द वे, जोय रूट ने इस साल में 5 मैच खेले हैं और पाँचों मैचेस में 50 प्लस रन किए हैं। आज भी 99 रन बेचारा कर पाया। एटकिंसन ने आया, आके चला दी और मैच ख़त्म कर दिया, अदरवाइज़ उसके रन हो सकते थे। बल्कि मुझे याद है 10 रन जीतने को चाहिए थे, तब भी उसके सिर्फ 2 ही रन चाहिए थे जोय रूट को जीतने के लिए, 100 करने के लिए, बट उनका 100 नहीं हो पाया था। ख़ैर, गौरों में इतना मैटर नहीं करता कि 100 किया या नहीं किया, मैच जीत गए उनके लिए वही ज़्यादा है। बट जोय रूट एज़ ए बैटर इंग्लैंड की टीम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मगर इंग्लैंड में भी एक चीज़ मैंने देखी है, बाय द वे, उनके बैथल जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, वो ओपन खेल रहा है और विल जैक जो बेसिकली ओपनर बैट्समैन है, वो नीचे खेल रहा है। आई डोंट नो, ये भी मतलब उनका, हालाँकि उनकी आप बैटिंग लाइन उठा के देखें, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। बीच में बटलर है, जोय रूट है, हैरी ब्रूक है, ओपन ओपन करते हैं, बैथल करते हैं। सो एक बैथल को मुझे लगता है कि नीचे मिड ऑर्डर अगर खेल रहा है और डोमेस्टिक में लगातार विल जैक ओपन खेलता है, तो विल जैक को ओपन करना चाहिए। शायद वो 5-7 ओवर करता है, तो इस वास्ते उसको नीचे रखा हुआ मिड ऑर्डर बैट्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इंडिया की हद तक यही है, सेम हमारी वाली डिटो कॉपी हो रही है। 3 बॉलर, बाकी ऑलराउंडर्स, और उसी चीज़ में टी20 सीरीज़ हारे हैं, उसी चीज़ में ये वनडे सीरीज़ भी हारेंगे अगर एक बॉलर ऐड ना किया तो। कि या कुलदीप डालना पड़ेगा या कोई रेगुलर फास्ट बॉलर डालना पड़ेगा। मगर रोहित शर्मा के हवाले से खैर उन्होंने फैसला कर लिया, जो एक तज़ब्ज़ब का शिकार नज़र आ रहा था कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप प्लान में होगा या नहीं होगा, वो चीज़ अब सामने आ चुकी है और रोहित शर्मा को एज़ पर इंडियन मीडिया कन्वे कर दिया गया है कि भाई साहब, अब प्लान में नहीं है, आखिरी मैच समझिए और ये फेयरवेल मैच है आपके लिए। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।